जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ तीसरे पेपर का ये चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 टेस्ट करवाए जा चुके हैं इसी चैनल पर, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको एक जानकारी बताए थे पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में भी मैंने कहा था कि ये जो अगर आपको दिख नहीं पा रहा होगा या फिर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ना परीक्षा वाटिका सर्च करना है आपको। क्या चीज? परीक्षा वाटिका। परीक्षा वाटिका ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग जाकर के एग्जाम का नेम और पीडीएफ का नाम लिख देंगे तो यहां से भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। जो बच्चे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन जो है आप तक पहले पहुंच जाएगा और पीडीएफ आप लोग यहां से ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहला प्रश्न यहां पर है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पावर 4n माइनस 4 टू पावर 3n हमेशा डैश से विभाज्य होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है? 3 पर पावर 4n माइनस 4 टू द पावर 3n। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए। n का वैल्यू अगर मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 4 टू द पावर 3 इंटू 1। क्या हो गया? 3 को 4 बार लिखिए, ये 4 इंटू 1 और ये 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? थोड़ा डिटेल्स में बताना सही रहता है, कुछ बच्चे न्यू कमर बच्चे रहते हैं जिनको दिक्कतें आती है, और जो बच्चे समझ रहे हैं उसको आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 27 तिहाई 81 माइनस 4 चौक 16 चौक 64। इसको घटाने पर कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। विकल्प बी सही जवाब है। क्लियर है? सारे बच्चों को समझना अनिवार्य है, इसीलिए इतना डिटेल्स में कराना सही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। JR11 KT16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार VM22 VO27 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए D18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? कल भी यह प्रश्न हुआ था तीसरे टेस्ट में। JR11 ठीक KT16 से संबंधित है। दूसरा है VM22 जो है ये संबंधित है WO27 से, और पूछा जा रहा है कि DS18 जो है ये किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखिए JR11 है, कैसे संबंधित है? तो ये J में +1 K हो जाता है, R में ST +2 और 11 में हम लोग अगर 5 जोड़ देंगे तो 16 हो रहा है। ठीक उसी तरह V के बाद W +1 हो रहा है, M के बाद NO +2 और उसके बाद है 22 +5। तो ये हो रहा है +1 +2 +5। तो D में +1 करेंगे तो कितना आएगा? इसको इरेज कर लो। चलिए D में +1 होगा तो क्या आएगा? E आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या था अनुसरण? +2, S में +2 जोड़िए, S में +2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? TU, U आएगा तो U हो गया। उसके बाद 18 में कितना जोड़ना है? +5 था ना, +5 का अनुसरण कर रहा है, +5 18 +5 कितना हो जाएगा? 23। EU23 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी में ये ऑप्शन दिया गया है EU23। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1,000 है, तो संख्याएं क्या होगी? इसको सॉल्व कीजिए। संख्याएं को मान लीजिए, जो क्रमशः संख्याएं जो हो जाएंगी, संख्या को x और y मान लीजिए आप लोग। इजीली सॉल्व करना है तो संख्या को मान लेते हैं x एंड y। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, एक संख्या तो ये था, एक दूसरी संख्या ये है, तो दो संख्या के वर्ग का अंतर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कितना है? 2,56,000। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। दूसरा कहा जा रहा है
उसके बाद दो संख्याओं के योग कितने हैं, 1000 है, x प्लस वाई इक्वल टू 1000। ये दूसरा इक्वेशन। क्लास 10th में ऐसे प्रश्न आप लोग सॉल्व करते आए हो, तो बताइए क्या होगा। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2,56,000। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा आप लोग को, क्लियर। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई, यहां पर x प्लस वाई जो है यहां पर इसका मान बैठा लेंगे। x प्लस वाई का मान कितना है, 1000। ठीक, और इंटू हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2,56,000। x माइनस वाई इक्वल टू 256 अपॉन 1000। समझ आ रहा है यहां तक। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 256 आ रहा। इसको हम लोग अब तीसरा इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्या पूछा जा रहा, संख्याएं क्या है, तो संख्या क्या अगर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण जो है यहां पर दूसरा और तीसरा को कन्वर्ट कर लेंगे, दूसरे समीकरण को तीसरे समीकरण से। चलिए इसका कलर चेंज कर लूं आपको सही से समझ आए। चलिए दूसरा कलर ले लिया हम लोग। दूसरा और तीसरा समीकरण को मान के आगे बढ़ते हैं। आप समीकरण और 2 और 3 से लेते हैं, x प्लस वाई दूसरा समीकरण इज इक्वल टू कितना था, 1000। दूसरा तीसरा समीकरण 256। ये y y कैंसिल, क्लियर है। ये हो गया x x 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1256। ठीक है, 1256 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 628 दूनी 1256। x का मान कितना, 628 आ गया। ठीक, 628 आ गया। अब y का मान क्या होगा इसमें, y का मान आप लोग बताइए क्या होगा, तो किसी समीकरण में इसका मान रख दीजिए। x माइनस, जैसे दूसरे समीकरण में रख देते, x माइनस वाई 256 है, तो इसमें से आप लोग ये घटा दीजिए, तो y का मान क्या आ जाएगा, 372। ठीक है, 372, y का मान 372 हो गया। यहां क्या पूछा जा रहा, तो संख्या का अंतर क्या था, यही था ना प्रश्न। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या का अंतर, तो ये हो जाएगा 628, संख्या ही पूछा जा रहा था ना, अंतर नहीं। अंतर पूछा जाएगा तो घटा देंगे, और दोनों संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो 628 और 372 संख्याएं आ रही है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। अंतर पूछा जाता है तो दोनों को घटा लेते संख्या को। दोनों कंडीशन क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेज सेट है। क्वेश्चन नंबर 4, ओलिवर अपने कार्यालय से प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। चलिए इसको बाद में पढ़ते चलेंगे और आगे बनाते चलेंगे। दिशा पता है आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है हमारा। बार बार मैं डेली लिख देता हूं ताकि सही रहे। सबसे पहले क्या कहा जा रहा, अपने कार्यालय से प्रस्थान करता है, उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। चलिए इनको हम 20 मीटर चलाते हैं, ये उसका ऑफिस है। ठीक, इनको चलाते हैं 20 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की ओर 20 मीटर चला, क्लियर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा दिए इनको साहब को, 50 मीटर इनको चला देते हैं, 50 मीटर चल गया। ठीक, फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ेगा 40 मीटर, तो बाएं जब भी मुड़ेगा तो कैसी दिशा में, विपरीत दिशा होगा। ठीक, तो 20 मीटर ये हुआ, तो इससे ज्यादा दूरी यानी 40 मीटर ये चल रहा है, और 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ के 10 मीटर चलेगा, दाएं मुड़ जाएगा और 10 मीटर इधर चल लिया, भाई साहब इधर भी चल लिए। अब कहा जा रहा है कि जो उसके कार्यालय के ठीक 60 मीटर पश्चिम में है, कार्यालय के ठीक 60 मीटर पश्चिम में खंभा जो है, तो ये कार्यालय है, इससे 60 मीटर, 40 मीटर तो ये दूरी हो गया, सॉरी 50 मीटर, क्योंकि ये इसके समानांतर ये दूरी होगी, 50 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया, 60 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इसको दूसरे पेन से दूसरे कलर से लिखा जाए तो बेहतर होगा। चलिए इसको ना दूसरे कलर से मैं ये कर देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। यहां से यहां तक की दूरी हो गई 50 मीटर, इसके समानांतर बिल्कुल,
और यहां से इसके समानांतर 10 मीटर ये जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 60 मीटर। तो 60 मीटर पश्चिम कहा जा रहा है, तो वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन यही है ना। अब कहा जा रहा है या मानते हुए कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है, बिल्कुल 90 डिग्री वाले मोड़ है, तो कहा जा रहा है ओलिवर उस खंबे से कितनी दूरी पर है, तो 40 मीटर माइनस 20 मीटर कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो खंभे से दूरी कितनी हो जाएगी, ये खंभा है यहां से यहां तक जो ये दूरी कितनी, इसके बराबर 20 मीटर था, और यहां से यहां तक की दूरी पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये भी 20 मीटर। तो 20 मीटर इसका राइट आंसर हो गया, विकल्प ए सही जवाब। क्लियर है ना, चीजें समझ आ रही है ना। अगर नहीं समझ आ रही होगी तो अगले टेस्ट में धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन तो वेरी इजी होता है, बहुत इजी होता है रीजनिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, वह अंक ज्ञात करे जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है। वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। संख्या को जो अंक है डिजिट है, डिजिट को x मान लेते हैं, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, 15 से गुना करने पर, 15 से गुना करेंगे x को, x इंटू 15 बराबर कितना हो जाता है 196 से जोड़ने पर इसके बराबर होता है। ये हो गया 15x, और ये x प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 196। 14x इज इक्वल टू 196। 14 का ये कितना होता है स्क्वायर, 14 से 196, x बराबर 14 14 आ रहा है। अभी इस अंक क्या होगा, जो अंक पूछा जा रहा है 14 हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो देख लेते हैं। 2 3 5 7, उसके बाद 3 3 9, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 17 और 19 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, इसका योग पूछा जा रहा है, जिसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा 18 10 28, 28 2 30 1 31 10 41 7 48 10 58, और 58 20 कितना होता है 78 होगा। 78 में एक कम कर देंगे क्योंकि यहाँ 20 जोड़े थे, 19 ये 77, 77 हो जाएगा इसका योग। इजी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। इस कथन में, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है, ये स्टेटमेंट है और ये निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। कथन क्या कहता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है P लेस और इक्वल देन Q लेस देन F इज इक्वल टू R ग्रेटर देन M। उसके बाद है ग्रेटर देन M ग्रेटर इक्वल देन M। निष्कर्ष में दिया गया 2 ऑप्शन, ये और ये। तो यहां पर जो है कूट दिया गया है कि केवल 2 निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष 1 सही है। एक जो कथन दिया गया है ना, इससे साफ साफ स्पष्ट है कि पहला कथन जो है R ग्रेटर देन P ये सही है, और F जो है लेस देन B जो है ये गलत कथन दिया गया है, ये सही दिया गया है, ठीक है। अब यहां से आप लोग कैलकुलेट कीजिए, यहां से यहां तक F क्या कहा जा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल देन B। यहां पर क्या है, F जो है लेस देन दिया गया, ये तो ऑलरेडी गलत ही हो गया। पहला ऑप्शन जो है R ग्रेटर देन P, R जो है P से बड़ा है, तो P लेस देन Q से है, और Q के बराबर R है, तो P निश्चित रूप से बड़ा है, ठीक है, सॉरी छोटा है Q से, और Q जो है R के बराबर है, तो जय हुई R के बराबर है Q, तो Q बड़ा है P से, तो R जो होगा हमेशा बड़ा रहेगा P से, पहला ऑप्शन सही होगा। तो केवल कथन जो है क्या है, पहला कथन जो है सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है। चलिए चीजें क्लियर हो रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से। भालू गुर्राने से संबंधित, हाथी का क्या था, भालू का जो है गुर्राना होता है,
हाथी चिंगारने का काम करता है। विकल्प डी सही जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि लगातार 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है तो इन प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? प्राकृत संख्या, पहले 3 क्रमागत संख्या को मान लेते हैं। 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो इसको मान लीजिए क्रमागत x पहला संख्या, x+1 दूसरा संख्या और x+2 ये तीसरा संख्या हो जाएगा। ये 3 क्रमागत संख्या मान लिए। ठीक, अब है इसका वर्गों का योग x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर। ये कितना कहा जा रहा है? 110 है। 110 है, ये भी क्लियर है। अब इसको कीजिए, क्या होगा? तो इसको a² प्लस b² प्लस 2ab भी होता है, तो a² हो गया पहला, x² हो जाएगा, तो यहाँ पर जिस दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा? 3x, एक x तो पहले, एक और एक 2, 3 हो जाएगा, 3x² हो गया प्लस यहाँ पर 2ab होगा, तो 2 गुना x, 2x इधर हो गया और 2x इधर हो गया। ठीक है, पहले से ही है, तो 2 2 4 2 6x प्लस 6x प्लस 2 1 3 2 5 बराबर 110। शॉर्ट कर दिए थोड़ा सा, अब सॉल्व करने में सही रहेगा, ज्यादा लॉन्ग सही भी नहीं रहता। अब क्या करेंगे? 3x² प्लस 6x, 110 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -105, 5 घट जाएगा 105। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो कॉमन ले लेंगे 3 को, x² प्लस 2x माइनस ये कितना हो जाएगा? 35 या 105 बराबर 0। ठीक है, ये इधर जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया? x² प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये भाग होगा तो 0 हो जाएगा ना, इतना समझ रहे हो ना आप लोग? अब यहाँ पर द्विघात समीकरण का इक्वेशन बनता है x² प्लस 7x कर लेते हैं माइनस 5x। क्या होगा? 7 × 5 = 35 भी बन रहा है और 2 7 में से 5 गया 2 भी बन रहा है। ये चीजें आप लोग करते आ रहे हो क्लास 10th से। x को कॉमन ले लेना है, x प्लस 7 माइनस 5 को कॉमन ले लेना है, x प्लस 7 0। एक इक्वेशन x माइनस 5, दूसरा बन गया x प्लस 7। 2 इक्वेशन हमारे बन गए यहाँ पर। तो क्या कहा जा रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या -5 है, तो x माइनस 5, तो x का मान क्या है? x का मान 10, x का मान 5 था ना, एक्सट्रीमली सॉरी। इसको मैं यहां पे कर लेता हूं, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा? 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, 5। सही है, क्लियर है ना सारी चीजें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट आउट कर लीजिए। चलिए, टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। किस पे? परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, और मैंने नंबर भी लिख दिया था वीडियो को स्टार्टिंग में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित अपने पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। ऊपर कर लें क्वेश्चन। अब ना क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे इसको। ठीक, अमित जो है क्या कर रहा है? पूर्व की ओर चलता है घर से। मान लीजिए घर है, घर से पूरब की ओर चलता है, कितना? 20 मीटर चलता है। चल भैया 20 मीटर तुमको चला दिए, 20 मीटर चल गया। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ जा भाई, 10 मीटर चल ले। सही है, 10 मीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इस भाई साहब को दाएं मुड़ा दो और 20 मीटर इनको फिर से चला दो। चल लिए। फिर कहता है फिर अपने दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर दाएं, तो अपोजिट दाएं मुड़ेगा, 10 मीटर चल लिया। फिर कहता है वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो अपना लेफ्ट हमेशा अपोजिट साइड 20 मीटर चल लिया। अपने कार्यालय पहुंच जाता है। वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो बताइए कितनी दूरी होगी? तो 20 मीटर तो ये हो गया, यहां पर मैं दूसरा कलर कर ले, 20 मीटर तो यहां से यहां तक हो गया। फिर 20 मीटर ये वाला दूरी, 20 मीटर ये, 20 मीटर ये वाला। ठीक, अब फिर यहां से यहां तक, अब इसको ले लीजिए इस तरह से कुछ, ये भी 20 मीटर है। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़कर कितना आएगा बताइए? 60 मीटर हो रहा है ना, 60 मीटर की दूरी पर है। वेरी इजी आंसर, विकल्प डी सही जवाब हो गया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। ये कौन सा होगा? तो शब्द को अर्थपूर्ण हिंदी के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित किया जाना चाहिए। प्रकाश का संबंध प्रकाश, परावर्तन का संबंध प्रकाश से दर्शाया गया, इसीलिए ऑप्शन दिया गया। फिल्म का संबंध दृश्य से, भावना संवेदना से संबंधित है। प्रतारिका दृष्टि से, प्रतिध्वनि ध्वनि से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि से संबंधित होगा। ठीक है, प्रतिध्वनि ध्वनि का प्रकार होता है और परावर्तन जो होता है प्रकाश से संबंधित होता है। ये विकल्प डी सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। इजिली आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 0.23 पावर रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग है, किसके बराबर होगा? सॉल्व कर लिया जाए इसको पहले इरेज कर लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 0.23 पर पावर रेकरिंग है। अब इसको सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा? 23 माइनस 2 अपॉन 90 घट गया ना, इसमें कितना हो गया? 21/90 बराबर 7 21 30 90 7/30 के बराबर होगा। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब इसको इरेज कर लेता हूं, यहीं पे लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन लघुत्तम भिन्न है? लघुत्तम भिन्न कौन सा होगा? तो इसको भी क्या करना है आपको कि सारा को आप लोगों को डिवाइड कर दीजिए। बाकी डिविडेशन का जो ये है मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा ताकि कम से कम में टेस्ट हो सके। आप लोग को करना क्या है, एग्जाम में सॉल्व करना है। तो पहला है 5/14 0.357, दूसरा है 31/42 इज इक्वल टू कितना होगा? 0.738। ये पहला। दूसरा, तीसरा इक्वेशन है 7/12 इज इक्वल टू 0.583। चौथा इक्वेशन हो जाएगा 17/12 1.416। अब आप लोग देख लीजिए कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, लघुत्तम भिन्न है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, ये वाला। तो 5/14 विकल्प ये सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतु बिंदु ए से शुरू करती है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलती है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, इसको सॉल्व करते चलेंगे। क्या कहा जा रहा है? ए से शुरू करती है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। शुरू कहां से करती है? बिंदु ए से। चलिए इसको बिंदु पॉइंट ए मानते हैं, ये पॉइंट ए है। ठीक, शुरू करती है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। 9 किलोमीटर टोटल ड्राइव करती है प्रारंभिक बिंदु से। चलिए भैया ये 9 किलोमीटर इसका ड्राइव हो गया। फिर वहां से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर ड्राइव की, 8 किलोमीटर बाएं मुड़ा दिए इसको, 8 किलोमीटर ड्राइव कर ली। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर ड्राइव, ये पॉइंट बनाते चलते हैं हर जगह। 3 किलोमीटर ड्राइव करी, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर ड्राइव करती है। ठीक है, बाएं मुड़ के 12 किलोमीटर ड्राइव करती है। ये 9 किलोमीटर था ना, बाएं मुड़ा दिए 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इसके समानांतर, 4 किलोमीटर इधर बढ़ा, ये टोटल है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का ड्राइव क्लियर। अब कहा जा रहा है अंत में वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। चलिए इनको राइट टर्न कराते हैं और 6 किलोमीटर का ड्राइव करवा लेते हैं। अब पूछा जा रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी पर कितनी दूर और किस दिशा में है। ये पॉइंट यहां पर आके रुक गई है बिंदु, और ये था पॉइंट ए। यहां से स्टार्ट करी थी इन्होंने ड्राइव करना, यहां से यहां तक की दूरी और दिशा पूछा जा रहा है। दिशा तो पता चल गया आपको, ईस्ट है। दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहां से ये वाला तो 8 किलोमीटर था और ये वाला इधर, ये टोटल कितना है? 12 किलोमीटर का। तो ये तो यहां से इसको इसके समानांतर कहें तो 8 किलोमीटर, और बाकी बचा इधर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दिशा होगा, ठीक है, 4 किलोमीटर दूरी होगा। और ये कितनी दूर है? तो पश्चिम की ओर। ये दिशा कौन सा है? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये ईस्ट लिख दिया यहाँ पर, ये वेस्ट डायरेक्शन होगा ना, इधर वाले डायरेक्शन यानी वेस्ट में है। और ये 4 किलोमीटर, कितना? 4 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच होगा? 1/3 और 3/4 के बीच कौन सा भिन्न होगा बताइए। 1/3 और 3/4 के बीच इसमें से जो हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, इसको काटने पे भी नहीं आएगा, ये भी काटने पर नहीं आ रहा, और ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो बचता एक ही है, यही ना। ये तो देख के ही लग रहा है इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब पासा का क्वेश्चन आया, एक ही पासे के 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है, जिनके 6 फलक पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले विपरीत फलक पर है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए प्रश्न है, इसको जूम कर लिए, अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 4 फलक की अलग अलग अवस्थाएं, क्लियर है। तो पहला और दूसरा चित्र में जो 5 वाला सतह है कॉमन है, ये और ये दोनों कॉमन हो गया। इसी से पता लगाया जा सकता है 5 का विपरीत 5 हुआ, ठीक। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत 3 हो गया, और 4 का विपरीत 6 होगा। 1 का विपरीत फलक पूछा जा रहा, तो 1 का क्या हो गया? 3 हो गया। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था और इजी आंसर भी निकल गया। इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, यदि x का मान ये है तो x बराबर इतना है, तो x का मान निकालने को कहा जा रहा है। सॉल्यूशन कीजिए इसका। x बराबर क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना करिए, इसको कॉमन ले लेते हैं, 5.32 को कॉमन लेके 56 + 44 कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। 56 + 44 44, कॉमन आ गया तो ठीक। नीचे है 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। एक्स का मान क्या आ जाएगा? 5.32, 56 44 100 हो गया। ये मान लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 7.66 + 2.34 इंटू 7.66 इंटू 2.34। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a + b इंटू ए माइनस बी। अब x का मान क्या होगा? ये हो जाएगा 5.32 इंटू 100 अपॉन, ये हो गया 10, और इसमें से इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें से, इंटू हो जाएगा 5.32। ठीक, 5.32 कैंसिल, 10 दहाई 100। एक्स का मान 10 निकल के आया। ठीक है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो गया, 10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन के 2 निष्कर्ष दिए गए, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन पर, दिए गए आधार पर सत्य कथन है। ये कथन दिया गया और ये निष्कर्ष दिया गया। अभी एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड। कहा जा रहा है ए जो है, ये स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ए जो है बड़ा है ई से, दूसरा है बी जो है छोटा है बराबर है एफ से। ए जो है बड़ा है ई से, ये देख लेते हैं, ए यहां पर है, बी से बड़ा है, सही है। पहला बराबर है या बड़ा है बी से, ठीक। ई से क्या है? इससे जितना भी है यहां से यहां तक छोटा है, लेकिन सी से डी बड़ा है, ठीक है। तो ए से जो होगा ई हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो पहला कथन जो यहां पर गलत हो जाता है। दूसरा है बी जो है छोटा है या बराबर है एफ से, तो बी को देख लेते हैं, यहां पर इसको इरेज कर लेते हैं, इसको भी देख लीजिए बी को। भैया बी क्या कह रहा है? बराबर है या बड़ा है एफ से। एफ से बी जो होगा बड़ा है या बराबर, यहां पर क्या है? बी है, लेकिन एफ से क्या है? छोटा या बराबर दिखा रहा है, छोटा या बड़ा, क्योंकि सी जो है डी से बड़ा है, तो डी जो है यहां पर क्या है? एफ से छोटा दिखा रहा है। अगर डी एफ से छोटा है तो बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये भी कथन जो है गलत दिया गया, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ना तो पहला कथन सही है, ना ही दूसरा निष्कर्ष। तो विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
इसी तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओवर दिमाग लगाने से एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसका मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, -5/2 प्लस 3/2, ये है ना भाग में, इसको गुना में ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/2, यहीं से डायरेक्ट उठा लिए हैं। अब इसका मान निकाल लीजिए आप लोग। इसका गुना करके कितना आ जाएगा, 3 का 3, 6 दूनी 12, और इधर 6 2 8, -5/2 प्लस ये हो गया 1/8। इसका एलसीएम लीजिए 8, ठीक, 2 चौक 8, 5 चौक 20, और 8 एकम 8, 19 में से 20 गया, क्या होगा 1 गया, तो -19, -19/8। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 का स्क्वायर भागा 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए 36 का स्क्वायर यानी 36 गुना 36, भागा भागा बोल रहा है 9 का स्क्वायर यानी 9 गुना 9, प्लस 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, निकाल लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 4, 16 16 32। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको सरल करने कहा जा रहा, 1 - 2 इंटू -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 20/2, ठीक, 1 - 2, इसको यहां पर गुणनफल कीजिए जो भी जैसे है, 3 2 5 पचे 25 दूनी 50, इधर हो गया 20 है, 20 है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 20 है, ये वाला नहीं, ये वाला 20 था, तो कितना होगा 20 25 100, 100 दूनी 200, ये हो गया इंटू -200, ये भागा 2, 1 - 2 इंटू कितना हो जाएगा -100, 1 प्लस 100 दूनी 200, प्लस माइनस माइनस प्लस कितना होगा 200, 200 प्लस 1 201, यही इसका राइट आंसर हो गया 201। 201 कौन सा ऑप्शन है आप लोग बताइए, विकल्प डी सही जवाब हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। चलिए इसको तो सबसे पहले आप बनाइए, बनाना ही पड़ेगा ताकि आपको सही से दिख पाए। क्लियर है, इसमें हैच, इसमें डॉलर, इसमें ये एंड @% कहा जा रहा है घन बनाने के बाद कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखिए इसके विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा, और इसके विपरीत वाला पासा ये होगा, और डॉलर के विपरीत क्या आएगा @ आएगा, ठीक, क्लियर है। तो विपरीत फलक जो होगा यहां पर इसके अकॉर्डिंग, डॉलर का विपरीत @, क्लियर, एंड का विपरीत क्या हो जाएगा %, और हैच का विपरीत जो होगा ये हो जाएगा कौन सा, ये, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो यहां पर जो है ना ये वाला इसके विपरीत नहीं बन रहा है, विकल्प बी में देख लीजिए मिलान करके इससे, ये इसके विपरीत नहीं बन रहा है, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके संभव नहीं है, क्योंकि हैच के विपरीत जो है
हैज के विपरीत एंड है, हैज के विपरीत कोई भी पासा ले लीजिए, इसके विपरीत वाले फलक पर एंड होगा, ठीक। उसी तरह एंड के विपरीत में परसेंटेज होगा, परसेंटेज इसमें नहीं है। इस वाले में डॉलर के विपरीत एट द रेट होगा, ये नहीं दिख रहा। सामने वाला पासा में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के विपरीत में हैच होना चाहिए, ये विपरीत में नहीं होकर के एक फलक पर है हैच, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित समीकरण में y का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात किया जाए y का मान। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, सारा कहानी यहीं से स्टार्ट किया जाए। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, एक 7/2, ठीक, प्लस 7 दूने 14, 5 19/7 इंटू y माइनस 1/, इधर ये गुना में है तो भाग में है, गुना में आ जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, बराबर 4 चक 16, 1 17/4। ये इक्वेशन बन के आया। अब इसको ये कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 19/7y हो गया। इसको प्लस में माइनस में भेज देंगे, उधर 17/4 प्लस 1/4, ये माइनस में था प्लस में आ गया, इधर आकर के 7/2 माइनस में आ गया। क्लियर, 19/7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 हो गया, 4 1 17 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 19/, एक्सट्रीमली सॉरी, 19/7 y बराबर 17 1 18 में से 14 गया, 4/4 बराबर कितना होगा, 1 आ जाएगा ना, 4/4 1 होगा। तो y को इधर पकड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, इकट के 1 आ गया, इधर 7/19 हो जाएगा, पलट जाएगा सीधे, y बराबर क्या आ जाएगा, 7/19। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 2 अलग अलग स्थितियां एक पासे में जिनमें चिन्ह एट द रेट, ठीक, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओम, इन्फिनिट और अंकित है, और एट द रेट दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा चिन्ह आएगा। इसको जूम कर लूं आपके लिए, दिख पाएगा सही से तब तो। चलिए ये प्रश्न है हमारा, ये फलक पासा दिख रहा होगा आपको सही से, उम्मीद है। क्या कह रहा है, ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के विपरीत में, ट्राइंगल मान लीजिए, इसके विपरीत में ये है, और एट द रेट के विपरीत में इन्फिनाइट है, विपरीत फलक पर। इसके विपरीत में ट्राइंगल हो गया, इसके विपरीत में ये होगा, एट द रेट के विपरीत में क्या होगा, इन्फिनाइट हो गया। तो इजिली, वेरी इजी, पहला ऑप्शन, इसको जूम करना ही नहीं था, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये क्वेश्चन है 8.99 प्लस 17.99 माइनस 3.99 इंटू 2.99 इज इक्वल टू व्हाट। इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा। जोड़ने के बाद सबसे पहले तो इसको गुना करना है, 8.99 इंटू 17.99, ये इसको गुना करने पर आ जाएगा 11.93, ठीक। अब है 8.99 प्लस इसमें से इसको घटा लेंगे 6.06, अब इसका मान क्या आ जाएगा, 15.05, अप्रोक्स आ जाएगा 15 के बराबर, ठीक है, 15 के बराबर आया, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आखिरी प्रश्न है आज के टेस्ट का। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार जो है हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है, क्लियर है। 60% हिंदी, 59% इतिहास लेते हैं। कुछ उम्मीदवार की संख्या 3000 थी, कितने उम्मीदवार ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए, कॉम्बो लिया है। परसेंटेज निकाल लिया जाए, हिस्ट्री प्लस हिंदी दोनों लेने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये दिया गया 66% प्लस 59% माइनस 100%, ठीक, ये हो गया 125% माइनस 100 बराबर 25%।
दोनों उम्मीदवार की संख्या निकालना है, दोनों जिन्होंने दोनों लिया है, दोनों सब्जेक्ट लिया हो, तो कितना 3000 टोटल थे, 3000 का 25%, कैंसिल, 25 तिहाई 75, 750, 750 उम्मीदवार थे, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप लोग ना दूसरा पेपर का आज ही ये अपलोड किया गया है वीडियो, दूसरे पेपर का 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। अब हिंदी का जो है पहले पेपर का हिंदी अंग्रेजी का 3 टेस्ट हो चुका है स्पीड मॉक टेस्ट में, और आगे अब बढ़ते जाएगा। दूसरा पेपर अब स्टॉप करेंगे यहाँ पर 10 टेस्ट के बाद। अब जो है हिंदी यानी पहला पेपर और ये तीसरा पेपर कंटिन्यू रहेगा 15 दिनों तक। आप लोग मैथ्स रीजनिंग की कोई अच्छी बुक ले लीजिए या फिर हमारा टेस्ट ही करते रहिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है परीक्षा वाटिका। यहाँ पर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं या फिर इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ आप लोग बोल सकते हैं कौन सा पीडीएफ लेना है, एग्जाम का नाम लिख करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टेक्स्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।